नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर पूरे देश में काफी उत्सुकता है। अयोध्या में इसको लेकर तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है, लिहाजा देश के कोने कोने से लोग अपनी तरफ से इसमें योगदान देना चाहते हैं। गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी और 3.5 फीट मोटी अगरबत्ती, जो कि करीब 4 महीने में बनकर तैयार हुई है, 110 फीट लंबे रथ से भेजी गई है। अगरबत्ती को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि यह अगरबत्ती 45 दिन तक जलेगी। इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में इसकी खुशबू जाएगी, यानी राम का परिसर गुजरात से सुगंधित अगरबत्ती से महकेगा। उधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां देश की जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा गया है, वही न्योता पाने वाले में 4000 संत भी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सभी परंपराओं के साधु संतों के साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। देश भर के लगभग 150 डॉक्टरों ने अपनी सेवा के लिए स्वीकृति भी दी है। बताया गया है कि अयोध्या के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्य क्षेत्र आयोजित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि बहुत से पत्रकारों को भी अयोध्या आने का न्योता भेजा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 17 जनवरी से होगी। बता दें कि 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद ये मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की जाएगी। 18 जनवरी से पूजन अर्चना शुरू होगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। इसके बाद 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। धर्म ग्रंथों अनुसार 22 जनवरी के दिन श्री विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ये दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मृगशिरा नक्षत्र का दिन चुना गया है। 22 जनवरी 2023 को दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा, यानी 1 मिनट 22 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से केवल 1 घंटे का यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और धर्म कर्म कांडों का वाचन भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा के इस मुहूर्त को विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 अच्छे गुण हैं। 1 मिनट 24 सेकंड के इस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से राज्य वृद्धि होगी। इसलिए इस सूक्ष्म मुहूर्त को सर्वाधिक शुभ माना जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे, लेकिन पूजा की प्रक्रिया 16 जनवरी से ही विधि विधान से शुरू की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। देश भर से अलग अलग शाखाओं से 121 ब्राह्मण इस पूजा को संपादित कराएंगे। इसमें काशी से ही लगभग 40 विद्वान शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंडों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 8 कुंड 8 दिशाओं में होंगे, जबकि 1 कुंड आचार्य के लिए बनाया जा रहा है। बता दें कि राम मंदिर के सामने की भूमि पर इन मंडपों का निर्माण हो रहा है। ये कुंड अलग अलग आकार के होंगे, जिससे कर्मकांडी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में देश तकरीबन 121 वैदिक ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को संपन्न कराएंगे। बताया जा रहा है कि हर कुंड, उसका आकार और हवन का उद्देश्य भी अलग होगा। कुंड के निर्माण में ईंट, बालू, मिट्टी, गोबर, पंचगव्य और सीमेंट आदि सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कुंड का आकार और उसका उद्देश्य। वृत्ताकार कुंड का उद्देश्य शांति के लिए, अर्धचंद्राकार कुंड का उद्देश्य कल्याण के लिए, पद्म कुंड का उद्देश्य स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि के लिए, चतुर्रत्न कुंड का उद्देश्य सर्व समृद्धि के लिए, त्रिकोण कुंड का उद्देश्य शत्रु पर विजय के लिए, योनि कुंड का उद्देश्य संतति के लिए, षटकोण कुंड का उद्देश्य शत्रुनाश के लिए, अष्टकोण कुंड का उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 20 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी।
मंदिर प्रबंधन ने 3 मूर्तिकारों की मूर्तियों को चुना था, जिनमें से एक को फाइनल किया जाना था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट में हाल ही में हुई बैठक में गर्भगृह की मूर्ति पर एक राय नहीं बन सकी थी। ऐसे में अब मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मूर्तिकारों के बीच किसी भी तरह का कंपटीशन न करवाकर तीनों ही मूर्तियों को भव्य राम मंदिर में लगाया जाएगा। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी, इसका अंतिम निर्णय काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री ही लेंगे। राम मंदिर की वास्तु से लेकर वहां पर लगाई जा रही मूर्तियां और गर्भगृह में विराजित होने वाली मूर्तियों के साथ साथ आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय की थी। ऐसे में अब गणेश्वर शास्त्री के निर्णय पर यह साबित होगा कि गर्भगृह में 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी। आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा गणेश भट्ट, अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे द्वारा तैयार की जा रही है। हालांकि इनमें से जो भी मूर्तिकार एक 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेरने में सफल होंगे, उन्हीं की मूर्ति चुनी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन काशी के गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित कर्मकांड पूजा करवाएंगे, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन की मंडल पूजा होगी, जो विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के द्वारा संपन्न होगी। मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर राम मंदिर के ट्रस्टी ने कहा, राम मंदिर में लगाई जाने वाली सभी प्रतिमाएं बेहद सुंदर और मजबूत हैं। ट्रस्ट ने हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि तीनों ही मूर्तियों को रामलला के दरबार में लगाया जाएगा। तीनों मूर्तियां फर्स्ट, सेकंड और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में स्थापित होंगी। गर्भगृह में रामलला बाल स्वरूप में राजेंगे। इसके लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर में कुल 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। कर्नाटक के पत्थर की मूर्तियां श्याम रंग की हैं, जबकि राजस्थान की श्वेत संगमरमर की हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार डॉक्टर गणेश भट्ट, जयपुर के सत्यनारायण पांडे और कर्नाटक के ही अरुण योगीराज ने ये मूर्तियां तैयार की हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी इस दिन उपवास रखेंगे। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान भी व्रत रखा था। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और अनुष्ठान के आचार्य होंगे। राम मंदिर के 46 में 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे, इन पर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। गर्भगृह का मुख्य दरवाजा करीब 8 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। यह सबसे बड़ा दरवाजा है। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इस पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। नक्काशी के बाद इन पर तांबे की परत लगाई गई है। गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स को दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाने का काम दिया गया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जाना है। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। यह चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर होंगे। इन मंदिरों का निर्माण परकोटे का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा। परकोटे के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर होगा। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।